आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आज सभा को संबोधित करते हुए भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह सर ने कुछ महत्वपूर्ण बात करी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि किस व्यापक पैमाने पर जो ड्रोन वॉरफेयर है वो हुई है, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी हद तक इस ऑपरेशन में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है और हमने पाकिस्तान के एक मैसिव अटैक को पूरी तरीके से विफल कर दिया था। लेकिन इस बार भले ही पॉपुलेशन सेंटर्स को ज़्यादा उतना टारगेट ना किया गया हो, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ भी होता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हम एक सीमा पर एक ही एडवर्सरी का सामना कर रहे हैं, एक ही दुश्मन का सामना कर रहे हैं, तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि हम एक ही सीमा पर तीन तीन दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। वो है पाकिस्तान, चाइना और तुर्की। उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले 4 से 5 वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन 81% जो मिलिट्री हार्डवेयर है पाकिस्तान को, वो चाइना ने सप्लाई किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना के तरफ से पाकिस्तान को जो लाइव फीड है ऑपरेशन की, वो प्रदान की जा रही थी, जिसके चलते पाकिस्तान जो है चाइना के द्वारा शेयर किए डेटा के ही अनुरूप भारत पर अटैक को प्लान कर रहा था। लेकिन इस बार भारत के डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित भी किया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसा मामला सामने आया था जब हमें ये इंडिकेशन मिले थे कि चाइना और तुर्की डायरेक्ट सपोर्ट में है पाकिस्तान के, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है औंधे मुँह गिरा था। और अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर होती जा रही है, और यहाँ पर हमारे लिए एक गर्व की बात भी है कि कैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान के मैसिव एरियल अटैक को पूरी तरीके से वहाँ पर कह सकते हैं विफल बना दिया, और एक मैसिव कैजुअलिटी जो इनकी वजह से हो सकती थी उसको भी हमने अवॉइड किया है। लेकिन अगली बार हमें और अच्छे से तैयार रहना होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। हाल ही में हम सबने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर एक रिपोर्ट सुनी थी, जहां पर यह बताया गया था कि बोइंग अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारतीय थल सेना को शुरू कर सकती है। और इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट हमें देखने को मिली है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना को जो पहले 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का बैच है वो इसी महीने के अंत तक मिलने वाला है। जी हाँ, जुलाई के अंत तक भारतीय थल सेना को 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं वो ये इस वर्ष के ख़त्म होने से पहले भारत को डिलीवर किए जा सकते हैं। ऑलरेडी इनकी डिलीवरी 18 महीने के डिले को फेस कर रही है। आपको याद दिला दें कि भारत और अमेरिका ने 2020 में 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील को फाइनलाइज किया था, जो कि तकरीबन $1 बिलियन की थी, और इन्हें बेसिकली जो पाकिस्तान और भारत की सीमा है वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। हालांकि भारतीय थल सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि ये उनका शायद अंतिम हेलीकॉप्टर प्रोक्योरमेंट होगा जो कि विदेशी देश से किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो भी हेलीकॉप्टर यूज़ किए जाएंगे वो इंडिजिनस एल-6 प्रचंड होने वाले हैं, क्योंकि एल-6 प्रचंड की परफॉर्मेंस से भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों काफ़ी प्रभावित हैं, और हाल ही में 156 हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी भी दे दी गई है। अब अगर हम एलसीएच की बात करते हैं तो जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो इनका कोई भी सानी नहीं है। ये अपने कैटेगरी के किसी भी हेलीकॉप्टर से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, और यही कारण है कि सेना को ये काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के। क्या विशोरैट, जिसको हम वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये हमें भारतीय थल सेना, वायुसेना के बाद अब भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, डीआरडीओ से कुछ ऐसे ही इंडिकेशन सामने आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो इस समय स्टेबलाइज्ड लॉन्च मैकेनिज्म सिस्टम की खरीद के प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं, और ये बेसिकली प्रोजेक्ट P044 यानी कि विशोरैट के लिए है, और इन्हें भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स में इंस्टॉल किया जाएगा ट्रायल के लिए। जिसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय नौसेना की जो वॉरशिप हैं उनको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से इक्विप किया जाएगा, जो कि शॉर्ट रेंज की जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगी। हालांकि ये किस वॉरशिप में इंटीग्रेट किया जा रहा है और कब तक इसके टेस्ट होंगे, इसको लेकर अभी हमें ऑफिशियल टाइमलाइन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन डीआरडीओ ने प्रोसेस को ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दें, इसके पहले भारतीय थल सेना इसको लेकर काफ़ी उत्साहित है, और ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जो इसके टेस्ट है
वो सक्सेसफुली कंडक्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना भी अपने एस प्रचंड हेलीकॉप्टर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो एरियल वेरिएंट है ये इंटीग्रेट कर रही है, जो कि एंटी ड्रोन, एंटी क्रूज मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे और हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने सारे जो ज़रूरी टेस्ट थे उनको पूरे कर लिए हैं और हाल ही में इनको मंजूरी भी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के आने वाले भविष्य में भारत स्वदेशी रक्षा की जो कवच है वो बना रहा है, जिसको भेद पाना दुश्मनों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट कैट्स वॉरियर प्रोग्राम को लेकर आ रही है। कैट्स वॉरियर को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैट्स वॉरियर को लगातार मैच्योर करने में लगी है और इनकी पहली उड़ान को 2027 में प्लान किया गया है। इस प्रोग्राम के करंट स्टेटस पर बात करते हुए एचएएल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील सर ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं। उन्होंने कहा कि कैट्स वॉरियर इस समय अपने डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्होंने ये कहा कि कैट्स वॉरियर का डेवलपमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस समय एक इंजन ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेट किया जा चुका है और कैट्स वॉरियर एयरफ्रेम उसके साथ जो ग्राउंड रन टेस्ट है उनको पूरा कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभी यूएवी के जो प्रोपल्शन सिस्टम है इनको वैलिडेट किया जा रहा है, उसके बाद जो डेटा लिंक चेक है ये किया जाएगा ताकि इंश्योर किया जा सके कि कैट्स वॉरियर का जो कम्युनिकेशन है उसके मैन्ड काउंटर पार्ट के साथ वो बना रहे और किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ पर देखने को ना मिले। 2026 की जहाँ तक बात रही तो 2026 में कैट्स वॉरियर के फ्लाइट कंट्रोल लॉज और एरोडायनेमिक्स को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद 2027 में इसकी पहली उड़ान को हम लोग पूरा कर लेंगे और हम ये देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी, मनूवरबिलिटी और अलग अलग ऑपरेशनल कंडीशंस में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर सब कुछ सही रहता है तो उसके बाद इसको जो क्लियरेंस है ये भी दे दी जाएगी। कुल मिलाकर के आने वाले भविष्य में कैट्स वॉरियर की भूमिका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि उसको एक सेपरेट एचआर रडार से इक्विप किया जाएगा, जिसके बाद ये खुद एक अनमैन्ड फाइटर जो कि ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकता है उस हिसाब से परफॉर्म कर पाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 1A को लेकर नासिक प्रोडक्शन प्लांट से बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर एचएएल ने कंफर्म किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है वहां से एक और तेजस मार्क 1A इस महीने के अंत तक रोल आउट कर दिया जाएगा। यानी जुलाई एंड तक हमें जो तेजस मार्क 1A का रोल आउट है ये नासिक प्रोडक्शन प्लांट से होता दिखाई पड़ेगा। ये मैनेजिंग डायरेक्टर एचएएल के जो हैं डीके सुनील सर, उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि नासिक प्लांट इस समय काफ़ी चीज़ों को काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है और हमारा टारगेट ये है कि तकरीबन इस साल के ख़त्म होने से पहले या यूँ कह लें इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले हम अतिरिक्त 3 से 4 तेजस मार्क 1A को यहाँ से रोल आउट करने वाले हैं और भारतीय वायुसेना के लिए ये फाइटर जेट तैयार किए जाएंगे। यानी कि स्पष्ट है कि अगर आप बेंगलुरु के 2 प्रोडक्शन लाइन और नासिक के प्रोडक्शन लाइन को काउंट करें तो टोटल तकरीबन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकती है। ये वही टारगेट है जो एचएएल के तरफ से प्रपोज किया गया था भारतीय वायुसेना की तत्काल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मेन समस्या है इंजन की। जैसे जैसे इंजन आते जाएंगे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर होते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी नहीं कह सकते कि पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर कब मिलेगा, लेकिन इनकी पहले स्क्वाड्रन रेस की जा चुकी हैं और किसी भी क्षण जो एयरक्राफ्ट है या भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।